बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। बात करेंगे अब से 7 घंटे बाद, 6.5-7 घंटे बाद जो है वो पोलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि अब तक तहरीक इंसाफ के साथ क्या ऐसा है जो नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा जुल्म है, कौन सा ऐसा जबर है, कौन सी ऐसी ज़्यादती है, कौन सी ऐसी नाइंसाफ़ी है जो PTI के साथ नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद शरीफ ख़ानदान की हालत ये हो चुकी है कि शरीफ ख़ानदान को इलेक्शन में इतनी बुरी शिकस्त नज़र आ रही है कि अभी तक वो अपने मकरूह और नीच और गलीज़ अपनी जो वारदातें हैं उससे बाज नहीं आ रहे। आपसे तकरीबन 4-5 घंटे पहले 2 बड़ी वारदातें शरीफ ख़ानदान ने डाली हैं, लेकिन दोनों उनकी जो मकरूह साजिशें हैं, जो वारदातें हैं, उनको PTI ने पाश कर दिया है और एक मरतबा फिर शरीफ ख़ानदान को मुँह की खानी पड़ी है। मतलब ये हर आने वाले लम्हे के साथ, पहले था हर आने वाले दिन के साथ, अब हर आने वाले घंटे के साथ, अब है हर आने वाले लम्हे के साथ शरीफ ख़ानदान ज़िल्लत और रुसवाइयों के मज़ीद पस्ती में गिरता चला जा रहा है। ऐसी ऐसी मकरूह हरकतें, देखें आपको इस बात का तो पता ही है कि शरीफ ख़ानदान एक तो 1990 से जिस बेस पे, 85 से जिस बेस पे वो इक़्तिदार में आते रहे हैं, एक तो उनको वो सपोर्ट मुयस्सर है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेन उनकी इस वक्त जो है वो डिपेंडेंस वहीं पे है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो चीज़ जिस पे इनकी डिपेंडेंस है वो है गंदी और नंगी वीडियोस, गंदी और नंगी ऑडियोज़ या जाली ऑडियोज़ जोड़ के, और इन चीज़ों पे है। अब इन्होंने जो आखिरी वार किया है, जो इन्होंने आखिरी कोशिश किया है, वो भी बुरी तरह से पिट गई है, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने क्या किया है, एक तो इनकी NA 55, क्योंकि ये बहुत अहम हल्का है, ये बहुत अहम हल्का है, पिंडी NA 55, ज़रा एरियाज़ चेक कर लें आप कि NA 55 में कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से दफातर हैं, कौन कौन से मराकज़ हैं, और क्यों ये हल्का इनके लिए बहुत अहम है कि अगर ये हल्का भी नून लीग हार गई तो फिर तो पीछे नून लीग का कख नहीं बचेगा। तो इन्होंने जनाब ये किया कि इन्हें नज़र आ रहा है कि वाज़ेह तौर पे शिकस्त है। इन्होंने ये किया है जनाब कि इन्होंने एक फेक ऑडियो बना के एक उनकी वीडियो उठाई बिशारत राजा साहब की, आगे वो ऑडियो लगाई, फेक वीडियो बना के वायरल कर दी। मरीम नवाज़ उसको प्रमोट करती रही, नून लीग उसको प्रमोट करता रहा। साथ इन्होंने एक ऑडियो जारी की कि इमरान खान ने जेल से कह दिया कि जनाब इलेक्शन का बायकॉट कर दें, और वो ऑडियो 2 TV चैनल्स पे भी चलवाई गई। इस हद तक, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, यही वजह है कि हमारे TV चैनल्स टक्के टोकरी हो गए हैं। हमारे TV चैनल्स कोई देखता नहीं है, कोई इन पर एतबार नहीं करता कि हमारे चैनल्स की औकात अब ये आ गई है कि हमारे TV चैनल जो हैं वो इन इंतहाई घटिया और नून लीग की तैयार करदा फेक ऑडियोज़ को चला के ब्रेक करके, और उसके ऊपर माशाल्लाह जो है वो हमारे जो है वो सहाफ़ी और तजियाकार जो है वो उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं कि उन सहाफ़ियों की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, उनकी क्या वर्थ रह गई है बेचारों की, और उन सहाफ़ियों की क्या वो रह गई है जिन्होंने वहाँ पे ट्वीट कर दी। कुछ हमारे दोस्त ज़ाहिर हैं वो क्रेडिबल हैं, वो अपराइट हैं, राय साकिब खरल साहब जैसे, जिन्होंने जो ट्रांसमिशन में बैठे थे उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन जब ये क्लैरिटी आई उन्होंने फ़ौरन ट्वीट किया कि नहीं ये गलत था, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और माजरत की। वो माजरत ना भी करते उनकी क्लैरिफिकेशन ही काफ़ी थी, क्योंकि उनका माजी इस बात का गवाह है कि राय साकिब खरल एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं। लेकिन वो बड़े बड़े सहाफ़ी जिन्होंने पहले वहाँ पे लंदन में वो करवा दिया था कि अतर मिनल्ला साहब को घेर लिया PTI वालों ने, नारे लगाए हैं, उन्होंने जनाब अब ये भी कर दिया कि PTI के ये जनाब वो राजा बिशारत ने बाइकआउट कर दिया है। देखें अब तक क्या कुछ हुआ है, आप अप्रैल से लगाएं, अप्रैल 2022 से अब तक क्या नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान के साथ कातलाना हमला उस पर हुआ, गोलियां उसको लगी, गद्दार उसको साबित करने की कोशिश की गई, मॉरली उसको करप्ट जो है वो साबित करने की कोशिश की गई, उसको फाइनेंशियली उसको करप्ट साबित करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के एक भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इतने केसेस कभी नहीं बने जितने एक इमरान खान के ऊपर बने हैं। आपको मैं मुसलसल ये बात कहता हूँ, और ये इसलिए कहता हूँ कि जब आप वोट देने जाएँ तो आपके जहन में ये बातें हों। आप एक लिस्ट बनाएं कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख में ये 20 बड़े पॉलिटिशियन आए हैं, और इन 20 पॉलिटिशियंस में के साथ ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है। जब आप लिखेंगे वो 20 सियासतदान और 20 बड़े लीडर्स जिनके साथ ये मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं, जब आप वो लिस्ट एक बना लेंगे कि पहले के साथ ये 3 चीज़ें हुई हैं, अगले के साथ ये 2 चीज़ें हुई हैं, तीसरे के साथ ये 5 चीज़ें हुई हैं, अगले के साथ ये 1 चीज़ हुई है, उससे अगले के साथ ये 6 चीज़ें हुई हैं। जब आप एक लिस्ट बना लेंगे और वो लिस्ट अगर बनेगी, यानी कोई 40 चीज़ें बनेगी या 50 बनेगी, तो वो अगर किसी एक शख्स के साथ वो तमाम चीज़ें हुई हैं तो उसका नाम इमरान खान है। और फिर आप कुछ चीज़ें इमरान खान के साथ जब जो हुई हैं इमरान खान के साथ, जब आप उनकी लिस्ट बनाएंगे और आप उस 40 चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान के साथ वो चीज़ें भी हुई हैं जो उन 20 सियासतदानों के साथ नहीं हुई थी, और उनमें से किसी के साथ वो चीज़ नहीं हुई थी, और उन 40 की लिस्ट में वो चीज़ें नहीं हैं जो इमरान खान के साथ हुआ है। यानी इस हद तक इमरान खान के साथ हुआ। उसके बाद
आप एक लिस्ट बनाएं कि शरीफ खानदान को पिछले 2 साल में किस किस तरह से नवाजा गया है। जब आप वो लिस्ट बनाएंगे तो आप जब पीछे पाकिस्तान की 77 साल तारीख में देखेंगे तो जो कुछ शरीफ खानदान को इन 2 साल में जो कुछ उनके लिए किया गया है, तो 77 साल तारीख में किसी सियासतदान को इतना फेवर और सपोर्ट नहीं की गई, इतनी नंगी और गंदी सपोर्ट नहीं मिली। हाँ, कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी और माजी में भी अगर वो किसी को मिली हैं तो वो शरीफ खानदान को ही मिली हैं और अब उससे बढ़ के उनको मिली है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सज़ा याफ्ता मुजरिम जब मियां नवाज शरीफ थे, इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों के मतलूब थे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? कहते थे एक, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, पीटीआई पे पाबंदी लगाओ, इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं आना चाहिए, इमरान खान की तस्वीर टीवी पे नहीं आनी चाहिए, पीटीआई के हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करो, इनको इतना मारो कि कोई बाहर निकलने की जरूरत ना करे। ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हुई तब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। फिर जब वो आए उनके साथ क्या हुआ, वहाँ से हमारे सफारतकार उनको लंदन से रवाना कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक उनकी एयरपोर्ट पर हो रही है, पूरी रियासत उनको सपोर्ट कर रही है, पूरा निज़ाम उनको सपोर्ट कर रहा है, पूरी अदालतें उनको सपोर्ट कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन उनको सपोर्ट कर रहा है, मीडिया सारा जकड़ दिया गया है, सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया है, लोगों को उठाया गया, लोगों को मारा गया। नहीं, मैं आपको सोचें कि क्या नहीं उसके लिए हुआ। और वो इरशाद भट्टी साहब किसने बड़ी खूबसूरत बात की कि मियाँ साहब दौड़ में अकेले दौड़ें, रेस में अकेले दौड़ें और फिर भी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। ये हालत है शरीफ खानदान और नून लीग की, ये उनके खिलाफ अवाम में नफरत है। और बाकी आप आज बार बार हम तो कह रहे हैं कि लोग जाएं वोट दें और टर्नआउट जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ये जो मकरू कोशिशें हैं धांधली की वो सारी वो होती जाएंगी। यानी अगर आप इसके बाद देख लें, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद देख लें कि क्या कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कागजात नामजदगी ना दिए गए हों, अगर कागजात नामजदगी दिए गए हैं तो छीन के फाड़ दिए गए हों, अगर कोई वो जमा कराने आया तो उसको अगवा कर लिया गया हो, अगर उसने जमा कराए हैं तो उनके ऊपर आरओ के जो अपना उसके टेबल से वो उठा के पुलिस चली जाए और आरओज लेटर लिख रहे हैं ऊपर वालों को कि हमारे दफ्तर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और इस तरह से 22 लोग जो हैं आज चीमा के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स, उनको आरओ बनाया गया हो, इलेक्शन कमीशन उनको सेलेक्ट किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया हो और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को ना दी गई हो, एक पार्टी फिर उनके आरओज ने 90% लोगों को कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हों, फिर उसके बाद ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल्स में मेन लोगों के अलावा लोगों के एक्सेप्ट हो गए हों, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला आए हों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को इजाज़त दी हो, तो हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखे हों फैसले नीचे आरओज के। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ इस तरह से। और इस तरह से जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब के हल्के में जो कुछ हुआ है अब, अच्छा जहांगीर तरीन साहब का देखें, जहांगीर तरीन साहब का शुमार पाकिस्तान लेवल के सियासतदानों में होता था कि पाकिस्तान लेवल के सियासतदान है। और इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि उससे तो बनाने वाले जहांगीर तरीन अलीम खान है। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि उनके सारे जलसे जहांगीर तरीन अलीम खान और इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हैं। अब और फिर कहा जाता था कि 2000 जियो अभी तक कहता है जनाब 2018 की इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन ने बनवाई है। अब वो जहांगीर तरीन जिनके बारे में कहा जाता है और जिनका एक लेवल मुल्की सतह के सियासतदान का था, उन्होंने अपने साथ इतना जुल्म किया जहांगीर तरीन साहब ने, जो कुछ उन्होंने वहाँ पे एक सीट जीतने के लिए किया है कि अब वो एक हल्के के भी सियासतदान से उनका कद काट नीचे चला गया कि एक सीट जीतने के लिए जहांगीर तरीन साहब को ने बंदे अगवा करवाए, उनकी फैमिलीज़ को अगवा करवाया, टॉर्चर करवाया, क्या नहीं जहांगीर तरीन साहब ने करवाया। और वो देखें, एक विड्रॉ कर गया उम्मीदवार, दूसरा कर गया, तीसरा कर गया, अब चौथा उम्मीदवार उनके मुकाबले में पीटीआई ने अनाउंस किया। यानी इतना कुछ। ये जहांगीर तरीन साहब थे जिन्होंने पीटीआई को 2018 में हुकूमत बनवाई थी, जो बेचारे अपनी एक सीट के लिए उस पीटीआई के मुकाबले में, जिस पीटीआई का ना कप्तान मैदान में है ना उनकी मेन टीम कप्तान में है और वो अंडर 16 बगैर कप्तान की टीम उतरी हुई है, और उससे भी जहांगीर तरीन साहब एक सीट जो है वो नून लीग की सीट एडजस्टमेंट के बावजूद नहीं निकाल पा रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल इस वक्त कितनी गंभीर है। अलीम खान साहब की, अलीम खान साहब का तो असदुल्ला खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ कही है असदुल्ला खान साहब ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा धचका लगा है इनको अलीम खान साहब को, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारी सिर्फ सीट एडजस्टमेंट इनके साथ हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके बाद अलीम खान बहुत परेशान है। असदुल्ला खान साहब ने ट्वीट किया है, वो ये कहते हैं कि खबर ये है कि अलीम खान कल शाम अपने कौमी असम्बली के हल्का NA 117 से मायूस होकर हल्का छोड़कर जा चुके हैं और आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी सूबाई सीट PP 149 को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बयान ने अलीम खान का इलेक्शन तबाह कर दिया है, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम IPP को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तो बस उनके साथ सीट एडजस्टमेंट है। गोया अलीम खान को यकीन हो गया है कि नून लीग का वोटर उनके लिए बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी सूरत हाल में नीचे सूबाई सीट पर लड़ते हुए अलीम खान अपने ऊपर NA 119 में मरीम नवाज़ को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसका मनफी असर मरीम नवाज़ पर भी पड़ेगा। अलीम खान की 3 से 4 यूनियन कौंसल्स हमजा शहबाज के हल्के में भी आती हैं। इस लड़ाई से हमजा शहबाज भी परेशान हो गए। सो गल ए वे के मुख्तियारिया गल वध गई है। ये असदुल्ला खान साहब ने
जो है वो ट्वीट किया है। और असदुल्ला खान आपको पता ही है कि हलकों के हवाले से उनका जो तजिया है, जो उनकी राय है वो बड़ी क्रेडिबल है। और इस तरह से जनाब जो सूरत हाल है, और तो इसलिए देखें कि उसके बाद पीटीआई का झंडा निकल के कोई नहीं निकल सकता। मैं हर वीडियो में हवाला देता हूँ कि मियाँ वाली में एक चिंची वाले ने अपने चिंची रिक्शे के ऊपर इमरान खान वो उसकी पीटीआई का झंडा लगाया हुआ तो उसको उठा के ले गए। आप देखें 2 लोग तो ऐसे जो पुलिस की हिरासत में उनकी जान ले ली गई कि वो पीटीआई के सपोर्टर थे, उनको उठाया गया, फैमिलीज़ को उठाया गया, ख़वातीन को उठाया गया। क्या नहीं हुआ, इतनी ख़वातीन अभी तक जेलों में हैं, इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो कौन सा ऐसा जुल्म है जो पीटीआई के साथ ना किया हो, कौन सी ऐसी नाइंसाफ़ी है जो ना की हो, कौन सी ऐसी फेवर है जो शरीफ खानदान को ना दी हो, उसके बावजूद इनको भाई आपसे को 5-6 घंटे पहले इनको ऑडियोज़ फेक जारी करनी पड़ी, और उन फेक ऑडियोज़ से इन्होंने कोशिश की कि ये बता सकें कि पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है। और एक मतलब, और फिर मैं उस फ़िलासफ़र को मैं मिलना चाहूँगा, कभी मुझे मौका मिला मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसके हाथ चूमना चाहूँगा कि जो इतना पहुँचा हुआ है, जिसको ये लगता है कि चैनल्स, टीवी चैनल्स के ऊपर ख़बर चलवा कर वो कन्फ्यूजन फैला देगा, और उस फ़िलासफ़र को, उस पीछे बैठे हुए मास्टरमाइंड के मैं हाथ चूमना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको इतना मतलब नहीं बेचारे को सेंस कि उसको ये पता हो कि टीवी चैनल अब देखता कौन है भाई, और उसको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया इस वक्त लंबा डाल दिया सोशल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया को। चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पूरे पाकिस्तान के मीडिया को लंबा डाल के, और वो छितरौल कर रहा है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो छितरौल कर रहा है कि शायद ही कभी किसी की इतनी छितरौल हुई हो जितनी सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया की कर रहा है। इतना एक्सपोज कर दिया। एक खबर मेन स्ट्रीम मीडिया देता है फेक, अगले 4 से 6 मिनट में बर्बाद हो जाता है वो सारा प्रोपेगेंडा। उस मीडिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस मीडिया से आप जो है वो ख़बरें जो है वो आप उससे चलवा के और आप एक कन्फ्यूजन फैला देंगे एक ऐसे वक्त में। अच्छा, फिर मैंने वीडियो की उनके साथ, अकील अफजल साहब हमारे सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, और अब तो वो सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के। उनके साथ मैंने वीडियो की, मैंने उसमें 2 बातें की। मैंने कहा कि एक बात तो यह है कि 2018 में पीटीआई को तकरीबन 1 करोड़ और 68 लाख वोट पड़ा था। आज आप 2024 में जब पीटीआई को वोट देने वालों से पूछते हैं तो वो 100% कहते हैं कि हमने 2018 में भी पीटीआई को वोट दिया था, अब भी हम पीटीआई को वोट देंगे। तो पीटीआई का वोटर तो वहीं खड़ा है। उसके बाद 2-2.5 करोड़ जो नया वोटर है वो भी कहते हैं हमने पीटीआई को वोट देना है। तीसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने 2018 में पीटीआई को सपोर्ट जरूर कर रहे थे लेकिन पीटीआई के लिए वोट नहीं डाला था, वो भी वोट डाल रहे हैं। तो पीटीआई का वोटर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आ जाए आप नून लीग पे, जिन्होंने 2018 में नून लीग को वोट दिया था उनमें से हज़ारों लाखों लोग आप कहते हैं कि यार हमने इस बार वोट ही नहीं देना। क्यों? 2 वजूहात से। एक जो कमिटेड वर्कर है नून लीग का, वो अभी भी कह रहा है कि आप हम नून लीग के साथ हैं लेकिन वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ तो पहले से वज़ीर-ए-आज़म बन गए क्योंकि उनकी बात हो गई है ऊपर। दूसरा जो है वो इतना मायूस है नून लीग का कारकुन कि वो निकल ही नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान के बारे में कहा गया कि 3 सज़ाओं के बाद जो है वो इमरान खान का वोटर डिमोरलाइज हो गया। एक वोटर ऐसा सामने नहीं आया, बल्कि नजम सेठी जैसे तजियाकार ने कह दिया है कि ये उल्टा पड़ गया, उल्टा नुकसान हुआ है। हामिद मीर साहब ने बताया कि पीटीआई का कारकुन गुस्से में है, वो और ज़्यादा निकलेगा, और यही ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है। और दूसरी तरफ नून लीग का वोटर डिमोरलाइज है। क्यों? जहाँ जहाँ उन्होंने आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट किया है वहाँ पे वो वोटर क्यों निकलेगा आईपीपी के लिए? मुझे बताएं, उनको क्या पड़ा है कि वो आईपीपी के लिए निकलें? अब नून लीग जो है ये तो वो जमात है जिसको 266 उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान से नहीं मिले। बात ही करते हैं 2 तिहाई की, 58 नशस्तों के ऊपर तो इनका उम्मीदवार कोई नहीं है नेशनल असम्बली की। जहाँ पे इनकी आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट है वहाँ पे भी नून लीग का वोटर नहीं निकलेगा। और नून लीग का वोटर जो है, ये बात बड़ी बुनियादी समझने की है, नून लीग का वोटर तब निकलता है जब कीमे वाले नान हो, बिरयानी हो, साथ पैसा भी दिया जाए, गाड़ियाँ भी दी जाएँ। ये है PMLN का वोटर। और पीटीआई का वोटर कौन है? पीटीआई का वोटर वो है जब इस्लामाबाद में इमरान खान का जलसा होता था, वजीरिस्तान का हमें आम रेडी वाला मिलता था, अंडे बेचने वाला, जो वजीरिस्तान में अंडे बेचता है, मजदूरी करता है, थोड़े से पैसे, हमें वो बंदा मिलता था जो कहता था मैं भावल नगर से आया हूँ और जो है वो किसी से किराया लेके आया हूँ और किसी से उधार मांग के आया हूँ। हमें वो लोग मिलते थे जो इस्लामाबाद में जलसा है और वो जनाब रहीम यार खान से कोई इमरान खान का दीवाना पहुंचा हुआ है, और जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वहाँ से हमें नज़र आता था और हमें लोग मिलते थे कि वो अपनी गाड़ी में आते थे, खुद बैठे हैं, मिसेस बैठी हैं, वालदैन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, पूरी फैमिली को लेके आए हुए हैं, इस तरह के में लोग मिलते थे। तो लोग अपने खुद से पैसे लगा, लोग बाकी लोगों को पैसे दे के और कहते थे कि ये लो यार तुम्हारे पास किराया नहीं, तुम भी आ जाओ। इस तरह से लोग आते थे और अब भी यही हो रहा है वोटिंग के लिए। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने लोगों से पूछा कि भाई आप वोट डालने जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्होंने कहा जी ये ले पैसे जाएं और आप वोट डालें। ये सूरत हाल है पीटीआई की। देखें ग्राउंड के ऊपर पीटीआई का वोट सपोर्ट इस वक्त 80% पर है। पीटीआई कंफर्म 2 तिहाई अक्सरियत ले रही है, लेकिन अगर अनाउंस रिजल्ट कोई और होने तो हो जाए, कोई मसला नहीं है।
आपने वोट डालने हैं, आप जाके वोट डालें। जितना टर्नआउट बढ़ता चला जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा नून लीग के लिए वो धांधली करना। अगर एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि फिर भी धांधली हो जाती है, जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा और धांधली होती है उतना नून लीग के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होता चला जाएगा। जाहिर है जिस जमात के खिलाफ 80% लोगों ने वोट डाला हो, अगर उसको मुल्क के ऊपर हुक्मरानी दे दी जाएगी तो कैसे वो कर सकते हैं। और फिर जब वो डिलीवर करने की पोजीशन में ना हो, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठेंगे, उनके मंशूर पर सवाल उठेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ये 14-15 दिन बाद यही सिलसिला शुरू हो जाना है। तो इसलिए जनाब सूरत हाल पीटीआई की ज़बरदस्त है। जो आखिरी 2 उनके खिलाफ साजिशें थी, इमरान खान की ऑडियो वाली, वो भी बढ़ गई। जो उनके खिलाफ ये थी राजा बिशारत साहब वाली, वो भी बर्बाद हो गई और ये सारा कुछ हो गया। तो जनाब लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और मैं तो कल अपना परसों जो पोलिंग स्टेशन मेरा आ रहा था, मैं तो वो देखने गया हूँ। मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन इतना ये इस वक्त कंट्रोवर्शियल और बेतबारा इलेक्शन कमीशन है कि इन्होंने जो मैसेज किया है 8300 पे कि ये आपका पोलिंग स्टेशन है, मैंने कहा यही ना हो कि उस दिन पोलिंग डे पे जाएं और पता चले यहाँ तो इमारत ही कोई नहीं है, कि गलत इन्होंने मैसेज किया था। इतनी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और इतने ये झूठ बोल चुके हैं और इतने ये इन्होंने बदयांती की है कि आप इन पे इतना भी एतबार नहीं है कि इन्होंने लिख के भेजा कि ये पोलिंग स्टेशन है। मैं देखने गया हूँ पोलिंग स्टेशन, मैंने कहा पता चले उस दिन वहाँ इमारत ही ना हो, पता चले तो खाली मैदान पड़ा हुआ है, यहाँ ये पोलिंग स्टेशन इन्होंने बना दिया था कागज़ों में। यानी इस हद तक इन पे एतबार कोई नहीं है, इस हद तक इन्होंने जो है वो 2 नंबरियाँ की हैं। तो मैं खुद अब इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि जो है वो इस वक्त 1:20 का टाइम है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 7:30 बजे जाग के और मैं लाइन में लगूंगा और वोट डालूंगा। 8 बजे का भी इंतज़ार नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि नज़र आ रहा है कि जनाब सूरत हाल इस तरह की होगी कि टर्नआउट ये स्लो करेंगे। इन्होंने पोलिंग बूथ कम बनाए हैं, इन्होंने ये इस तरह की वारदातें डालेंगे ताकि टर्नआउट जो है वो स्लो हो और पोलिंग स्लो हो और टर्नआउट जो है वो कहीं ना कहीं कम पे रोक दिया जाए ताकि धांधली करके और जितवाया जा सके शरीफ ख़ानदान को। जो लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग 8 बजे पूरे 8 बजे निकलें, 8 बजे से पहले निकलें, जाके वोट डालें। और जो लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं, वो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको ज़ाहिर है उनके साथ राब्ते पहले भी कर रहे हैं, मज़ीद करें ताकि 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें हों और लोग वोट डालने के लिए पहुँचें। आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। जिस भी उम्मीदवार को आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसको आप वोट दें। तो ये जनाब है सूरत हाल। और बयानी में बहरहाल पीटीआई आज भी जीत गई है और जो नून लीग की एक कोशिश थी उसको पिछाड़ दिया है, शिकस्त दे दिया, पाश कर दिया और जीत गई है पीटीआई उस साजिश को नाकाम बनाकर। तो देखते हैं जनाब 7:30-8 बजे क्या सूरत हाल होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।